नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून है, जो बिल है, उसको वापस ले लिया है और इसके बावजूद भी अभी देश में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं वो अभी लगातार चल रहे हैं। आज उन्हीं सब चीज़ों की कवरेज जो है मैं आपको जनपद बहराइच से दे रहा हूँ। और जनपद बहराइच के आज ज़िले के बंजारन टाड़ा गांव पड़ता है, ये नानपारा के पास। मैं वहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ से जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसी परिवार के एक व्यक्ति की, एक किसान की जो है वो तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान उनकी मौत हुई, वो शहीद हुए। आज उन्हीं के परिवार के बीच में हूँ। दलजीत सिंह जी जो किसान थे और उसी आंदोलन में वो शहीद हुए। उनके भाई जगजीत सिंह हमारे साथ बैठे हैं और साथ ही उनकी जो है वो पत्नी हमारे साथ बैठी हुई हैं, परमजीत कौर, आपको पता है? परमजीत कौर जी है जो साथ में बैठी हुई है और साथ में बेटा राजदीप सिंह उनके बेटे हैं, जो किसान जो शहीद हुए, उनके बेटे भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में। और आज हम कुछ उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो आंदोलन जो हुआ, किस प्रकार से लोग एक अटैचमेंट के साथ किसानों के साथ आंदोलन में जुड़े हुए हैं जो किसान, और आखिर सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है। आखिर इतने किसानों की जो मौत है, करीब 750 से ज़्यादा किसान जो हैं इस आंदोलन में अब तक उनकी जान जा चुकी है, जो एक लीगल के तौर पर है। इसके अलावा छोटे बड़ी घटनाओं में भी कई किसानों की मौत हुई है। जगजीत जी, मेरा आपसे यहाँ मिलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य, क्योंकि अभी कृषि कानून जो है वापस हुआ है, केंद्र सरकार ने लिया और किसान जो वो उनकी मौत हुई, आखिर उनकी जिम्मेदारी किसकी रही? उनको तो फर्जी बोला जाता था, कहते थे वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। तो अभी तक तो आपने उनको बताया, सरकार ने बताया कि वो खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, फर्जी किसान थे। लेकिन अब कृषि कानून वापस होने के बाद उन्होंने कहा, ये सिद्ध किया कि ये जो कानून था वो गलत था। उनकी मौत का तो जिम्मेदार और उसकी भरपाई कौन करेगी? की मौत का जिम्मेदार सीधा सीधा सरकार है, जो ऐसे उल्टे पुल्टे कानून किसानों को थोपे जा रहे थे, जिसकी किसानों को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सरकार ने किसानों के साथ में किया, बहुत गलत किया, अन्याय किया है। ऐसा ना करते, जैसे कानून ना लाते तो किसान सड़कों पर ना होते 1 साल से। ये इनको बहुत पहले से सोच लेना चाहिए था इस चीज़ को। अगर इनको यही करना तो शायद बहुत लोगों के परिवार में जान बचा लेते। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले सोच लेते, ये इसको आज माना, जो पहले मान लेते 4-6 महीने, तो इतने परिवार जो हमारे मेंबर शहीद हुए ना होते, हमारे बच्चे ना जाते, किसान भाई ना जाते। बहुत सारे राजनेता आए, आपसे भी देखा होगा जिले में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ से भी मुख्यमंत्री वगैरह नेता और छोटे बड़े नेताओं का आना जाना रहा लगातार। सरकार भरपाई के रूप में मुआवजा देती है, पार्टियां भी देती हैं। क्या वो मुआवजा उस शहादत की भरपाई या जो अब कृषि कानून का भरपाई करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लेकिन ये बताइए कि एक हमारे परिवार से बच्चा गया है, हमारा भाई गया है, तो उसकी भरपाई कौन कर सकता है? क्या जितना मर्जी पैसा दे दें हमको, अब हमारे बच्चों को उनको पापा आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं दोबारा, वो भरपाई कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार। हाँ, उन्होंने मुआवजा दिया, हमको सांत्वना दी, हमारे आंसू पूछे, बस इतना किया। आगे आप आंदोलन से जुड़े हुए हैं जी, आप कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप लोगों की क्या आंदोलन के प्रति क्या रवैया है, क्या सोच रहे हैं? जब तक किसान संयुक्त मोर्चा लास्ट कॉल हमको नहीं देता कि फाइनल है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। जैसे हमारे आगू बताएंगे वैसे होगा। मैं आपके घर पे बैठा हूँ, धान पीछे लगा हुआ है। अभी आपने एमएसपी की बात की, जो आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है केंद्र सरकार को लेकर, कि वो केंद्र सरकार से कह रहा है कि एमएसपी लाया जाए, तो आप क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है इसमें सर बिचौलिए बैठे हुए हैं, वही खरीद रहे हैं। कोई 1200 में खरीद रहा है, कोई 1000 में खरीद रहा है, 1100 में खरीद रहा है। सरकार तो कह रही है हम सरकारी तौर पे इतनी खरीद रहे, इतने मीट्रिक टन हमने धान खरीद लिया, गेहूँ खरीद लिया। हकीकत देखिए ना, घर पर आकर हमारे साथ तकरीबन जितने भी किसान हैं, सबके घर पैसे लगा हुआ धान, सब आजकल अपने डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं, सुनवाई नहीं। एमएसपी की इसीलिए गारंटी हम चाह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी दें, हम यूपी में मंडीकरण करें, जो हमको बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो लोग एमएसपी और ये किसान बिल के लिए जो लोग कह रहे हैं कि सरकार का सही कदम था, आपको लगता है कि उनको जानकारी है इस चीज़ की? नहीं, उनको जानकारी नहीं इसके बारे में। ये सिर्फ किसानों को ख़त्म करने के लिए और कारपोरेट घरानों को सब कुछ देने के लिए कर रही थी सरकार, लेकिन सरकार इसमें विफल हो गई बिल्कुल। परमजीत जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप बहुत इस समय एक बहुत
दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा जान लीजिए एक घटना घटी है किसान आंदोलन को लेकर। मैं चाहता हूँ किसान भाइयों से और सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई अपील? आगे आ जाओ थोड़ा। सर यही कहते हैं जिसने हमारे हस्बैंड को ख़त्म किया उनको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा हो और उसको मंत्री के पद से हटाया जाए। मंत्री गुंडे तो सरकार ने मंत्री पाले हैं, तो गुंडा राज कहाँ ख़त्म होगा यूपी में? कहते थे गुंडा राज ख़त्म हो जाएगा, गुंडे तो मंत्री हैं उनके। जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा तभी तक किसान ऐसे ही जुटे रहेंगे। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा साथ में ही। मतलब आप चाहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा दें और उनको सजा मिले? सजा मिले फांसी की सजा। जैसे हम रो रहे हैं वैसे वो भी रो। जगजीत जी, आप सर्वे शर्मा है परिवार में इस समय, आप एक लंबे दौर से 50 जो भी टाइम हो गया सब कुछ देख रहे हैं, सियासत भी आपने देखी होगी, लोगों का आना जाना। आपकी सरकार से सबसे पहले आप सरकार से आपकी क्या अपील है, उसके बाद आप बताएं आपके जो किसान भाइयों को आप क्या संदेश दें? किसान से हमारे सरकार से हमारी यही अपील है कि आप किसानों पर ऐसे मारू जो बेबुनियादी कानून है ये ना लाएं, और किसानों पर किसी प्रकार के ये कानून न थोपे जाएं, न किसानों को हल्के में लिया जाए। आपने खुद ही देख लिया, सरकार ने भी देख लिया है कि ना आपने तो तरह तरह के नाम दिए थे किसानों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कुछ भी साबित नहीं कर पाए किसानों के बारे में। किसान गलत हैं, किसान अपने स्टैंड पर सही हैं। और अपने किसान भाइयों के लिए भी आप कोई संदेश दें? और किसान भाइयों के लिए संदेश मेरा यही है कि आप मिलकर रहेंगे, एकता में रहेंगे, आप किसी भी चीज़ को झुका सकते हो। जो हमारे लिए गलत है, हमारे बच्चों के लिए गलत है, अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हमारी फसल और हमारी नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मैं जनपद बहराइच के बंजारन टाड़ा में हूँ, उसी परिवार के साथ बैठा हूँ जहाँ से एक किसान की मौत हुई थी तिकोनिया में, जो शहीद हुए। और आज उनके परिवार वालों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये कृषि कानून लागू हो जाता, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर ये कृषि कानून लागू हो जाता तो हमारी फसल और आने वाली नस्ल दोनों ख़त्म हो जाती। और सबसे बड़ी इस परिवार की मांग ये है कि जिस मंत्री के बेटे ने इनको कुचला, जिनकी वजह से मौत हुई, उन लोगों को फांसी की सज़ा हो और मंत्री जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यही इस परिवार वालों का, तो इनके परिवार का जो है सरकार से अपील है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं संजीव सिंह राठौर, बहराइच से।